अगर आप सिंगापुर में नए हैं तो आप शायद सोच रहे होंगे कि जनूब मशरकी एशिया की ये छोटी सी सिटी स्टेट जिसका कल अराजी रकबा सिर्फ 721.5 मुरब्बा किलोमीटर है और दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन कौमों में से एक अपनी कामयाब तरीन रियासत कैसे बनी। इसका जवाब जुग्राफिया और तारीख के एक अनोखे मजमूए में मुज़मर है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बड़े समुद्री रास्ते पर सिंगापुर का स्ट्रेटेजिक मकाम, इसकी बेहतरीन बंदरगाह और उसकी आज़ाद तिजारती बंदरगाह की हैसियत जो उसके बसीरत के बानी सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने अता की है। ताहम जबकि सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर की इब्तिदाई कामयाबी के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया, ये सिंगापुर के साबिक वजीर आज़म मरहूम मिस्टर ली कुआन यू ही थे, जिन्होंने एक आज़ाद कौम के तौर पर सिंगापुर के वजूद की पहली सेमाही की तश्कील की और उसकी मौजूदा कामयाबी के रास्ते की वजाहत की। इसके बाद मुल्क की नौआबादियाती चौकी से तरक्की याफ्ता कौम तक की एक मुख्तसर तारीख है जो आज है। हालिया मुतालियात ने तस्दीक की है कि शेर कभी भी सिंगापुर में नहीं घूमते थे। ताहम असल अफसाना यह था कि बहुत अरसा पहले 14वीं सदी के समाट्रान के शहजादे ने तूफान के बाद जजीरे पर उतरते वक्त एक खुशनुमा जानवर देखा जिसके बारे में बताया गया कि वो शेर था। इस तरह सिंगापुर का नाम मालाई अल्फाज सिंगा शेर के लिए और शहर के लिए पूरा से आया है। यूरोपीय आबादकारी से पहले जो जजीरा अब सिंगापुर के नाम से जाना जाता है एक मालाई माहीगिरी गांव का मकाम था और इसमें कई सौ मकामी और अंगलात लोग आबाद थे। सिंगापुर को 20वीं सदी की सबसे कामयाब तरक्की की कहानी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की माहिर इक्तिसादियात लिंडा लिम कहती हैं, मेरे ख्याल में कोई और मईशत नहीं है, यहां तक कि दूसरे एशियाई टाइगर्स के पास भी तेज रफ्तार तरक्की, मुकम्मल रोजगार, बहुत अच्छे समाजी इशारे के साथ एक अच्छा शुमारियाती रिकॉर्ड है। जिंदगी की तवक्को, तालीम, रहाइश वगैरह पहले 20 सालों में, वो कहती है। ली कुआन यू वो शख्स जिसने जदीद दौर के सिंगापुर की बुनियाद रखी 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, इस माशी तब्दीली की क़ियादत की। 20वीं सदी के सबसे ज्यादा बासर रहनुमाओं में से एक ली एक मुतलक अलनान था जिसकी छोटी सी जजीरे वाली रियासत दुनिया के अमीर तरीन मकामात में से एक बन गई और एशिया और इससे बाहर की दूसरी हुकूमतों के लिए एक रोल मॉडल बन गई। सिंगापुर के पास जमीन कम है और कुदरती वसाइल नहीं है, लेकिन 1965 में अपनी आज़ादी के बाद साबिक बरतानवी कॉलोनी एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग और मालियाती मरकज में तब्दील हो गई। आजहानी क़दामत पसंद माहिर मुआशियात मिल्टन फ्रीडमैन ने सिंगापुर को एक मिसाल के तौर पर बयान किया कि तरक्की को सही तरीके से कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर आप सिंगापुर जैसी जगह के लोगों के हालात का मवाजना सुर्ख चीन या इंडोनेशिया जैसी जगह के लोगों के हालात से करें तो आप देखेंगे कि माशी आज़ादी मुकम्मल आज़ादी का एक बहुत अहम जुज़ है। फ्री टू चूज एक टीवी सीरीज पहली बार 1900 ईस्वी में PBS पर नशर हुई। क़दामत पसंद सिंगापुर को आज़ाद मंडी की कामयाबी की कहानी के तौर पर देखते हैं। कम टैक्स, सरमाए की चंद पाबंदियां और लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसियों ने इसे जमीन पर सबसे ज्यादा कोस्मोपोलिटन मकामात में से एक बना दिया है। उनके पास बहुत आज़ाद तिजारत, बहुत कम टैरिफ और बहुत कम नॉन टैरिफ रुकावटें हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के जोश करलानट्ज़क कहते हैं, वो इस बात पर फख्र करेंगे कि अब 3 घंटे में सिंगापुर में अपनी कंपनी कैसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन डींग जाओपिंग के चीन की तरह जिसने सिंगापुर की बहुत सी पॉलिसियों की तकलीद की, ली की हुकूमत ने मईशत में बड़ा किरदार अदा किया। करलिनट्ज़क कहते हैं, मुल्की तौर पर कुछ सबसे बड़े शोबे जहाज साजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग और अब वो निजी बैंकिंग में बहुत ज्यादा मुलव्वस हैं। उन्होंने इनका आगाज इसलिए किया कि ली कुआन यू और हुकूमत ने खुसूसी तौर पर उन शोबों में रियासती फंड्स की हिदायत की। हुकूमत ने रहाइश और सेहत की देखभाल जैसी समाजी खिदमात भी फराहम की। एक तरह से लिबरल माशी माहिरीन ने तारीफ की। लिम, जो सिंगापुर में पले बड़े, कहते हैं कि इससे समाजी अमन की एक खास मिकदार खरीदी गई। वो कहती हैं कि ये पॉलिसियां ली की काबीना ने डिजाइन की थीं, लेकिन ली ने क़यादत फराहम की जिसने उन्हें मुमकिन बनाया। लिम कहते हैं, वो इस मुतनव्वे जगह की सियासत को समझता था और लेबर कवानीन समेत कवानीन को यकजा करता था, जिसने एक मुस्तहकम पुरअमन जगह बनाई जिसकी कसीर अलकौमी कंपनियां तलाश कर रही थी।
خود لی کا خیال تھا کہ سنگاپور کی ترقی اس کے مختلف نسلی اور مذہبی گروہوں کی مشترکہ اقدار سے منسلک ہے۔ لی نے 2013 میں کالج کے طالب علموں کے ایک سامعین کو بتایا، ہمارے پاس 1965 سے ایک غیر منقسم معاشرہ ہے جو مضبوطی سے میٹوکریٹک نظام کے پیچھے ہے، جو تعلیم کے اعلیٰ معیار، کارکردگی کے اعلیٰ معیار اور ہر سطح پر میٹوکریٹک ہے۔ سنگاپور آج ایک پختہ معیشت ہے جس نے جاپان کی طرح اپنی ترقی کو سست دیکھا ہے۔ اسے دوسرے کم اجرت والے ممالک سے مقابلہ کرنا پڑا جو کبھی کبھی اپنی معاشی پالیسیوں کی تقلید کرتے تھے، لیکن سنگاپور ایک اعلیٰ معیار زندگی کے ساتھ ایک بڑا مالیاتی مرکز بنا ہوا ہے، اور لی کوان یو کو اس شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے اس کی خوشحالی کو ممکن بنایا۔